ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। कोई नहीं आया वहां पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहां पे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को जो आतंक हुआ, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। निहत्थे पर्यटकों पर मजहब पूछकर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 26 बेगुनाहों की जान चली गई। ये हमला सिर्फ इंसानियत पर नहीं, बल्कि भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। लेकिन आतंकियों और उनके आकाओं ने शायद भूल कर दी। ये नया भारत है जो माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी दौरा बीच में छोड़ते ही दिल्ली लौटकर सख्त एक्शन लिया और खुली चेतावनी दी कि हमले के दोषी चाहे धरती के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा। भारत सरकार ने इस हमले के बाद 5 बड़े फैसले लेकर पाकिस्तान की नींव हिला दी। सबसे बड़ा झटका था 1960 की सिंधु जल संधि को खत्म करना। वो संधि जिसे भारत ने दशकों तक निभाया, अब खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान के मंत्री बौखला उठे हैं। कोई इसे वाटर वॉरफेयर बता रहा है, तो कोई उसे गैर कानूनी और कायरता बता रहा है। लेकिन असलियत ये है कि जब भारत ने अपनी सहनशीलता की सीमा पार होते देखा, तो उसने फैसला किया कि अब ना पानी बहेगा ना छूट। साथ ही अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच का आखिरी दोस्ताना रास्ता भी बंद हो गया। पाकिस्तानियों को मिलने वाला सार्क वीजा खत्म कर दिया गया। अब ना कोई आसानी से आएगा ना घूम कर जाएगा। जो पाकिस्तानी भारत में है, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा। रक्षा और नौसेना सलाहकारों को भी वापस भेजा जा रहा है और पाकिस्तानी उच्चायोग का स्टाफ घटाकर 55 से 30 कर दिया गया। ये सिर्फ फैसला नहीं, भारत की तरफ से दिए गए कड़े तमाचे हैं, जो साफ बताते हैं कि अब ना आतंक बर्दाश्त होगा, ना उसके हमदर्द। पाकिस्तानी मंत्रियों ने भड़ास निकाली और भारत के इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करने के फैसले को कायरता बताया। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अवैस लेघारी ने कहा कि ट्रीटी खत्म करना वाटर वॉरफेयर है और ये कायरतापूर्ण और गैर कानूनी कदम है। लेहारी ने कहा, सिंधु नदी की हर बूंद पर हमारा हक है और हम इसे बचाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। उसके लिए चाहे कानूनी, राजनीतिक या वैश्विक कदम उठाना पड़े। पाक विदेशी मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी प्रतिक्रिया दी है और भारत के एक्शन को अनुचित बताया है। वहीं इशाक डार ने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और इस तरह भारत का अपना गुस्सा जाहिर करना अनुचित है। इशाक डार ने कहा कि भारत सरकार के फैसले बगैर सोचे समझे लिए गए प्रतीत होते हैं, जो अभिमान से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के मंत्री बौखलाहट में भारत को नादान कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब किसी मुल्क की जमीन पर आतंकियों की फैक्ट्री चल रही हो, तो उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई हक नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब शब्दों से नहीं, एक्शन से बात होगी। पहलगाम में जो हुआ, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। जरा आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है
कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये केवल शुरुआत है। भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए तैयार है। पानी से, कूटनीतिक से और जरूरत पड़ी तो सीमा से भी। देशवासी आक्रोश में है। सरकार पूरी ताकत से साथ खड़ी है। अब कोई माफ नहीं होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये बदला नहीं, न्याय है और ये न्याय अब जल्द पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।